देखो बेटा, हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ने जा रहे हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे यूपी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग हर साल एक आधे क्वेश्चन इस दोनों फार्मूले इन दोनों चैप्टरों पर आते हैं। देखो बेटा, दोनों फार्मूलों पर आते हैं। ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर, और इसके नीचे बेटा हम लगा देते हैं बैटरी। इस तरीके से ये प्लस, यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, यहाँ बेटा हमारे पास R1 रहेगा, यहाँ पर R2 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, R3 रहेगा। इसको हम बैटरी बोलते हैं, बैटरी। आप देखो बेटा, प्रतिरोधों का हमें क्या निकालना है, श्रेणी क्रम संयोजन निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास जब प्रतिरोधों में बेटा धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर भी आई रहती है और यहाँ पर भी आई रहती है, यहाँ पर भी आई रहती है। जब भी हम किसी परिपथ में, जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो वो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। जब हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब प्रतिरोध में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो बेटा हमारे पास जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं सब में धारा क्या रहती है, समान रहती है। तो इसको प्रतिरोधों का क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो पहले फार्मूला होता है हमारे पास ओम का नियम, B बराबर आई आर। तो यहां से बेटा हम निकालते हैं, सब में आई समान रहेगी, तो आई बराबर हो जाएगा B बटे आर। आई बराबर क्या हो जाएगा, B बटे आर। इसी प्रकार से जब हम बेटा दूसरे वाले में लेंगे तो दूसरे वाले में हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, B बराबर हो जाएगा हमारे पास आई आर। इसी प्रकार से दूसरे वाले में विभव सब में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। विभव बेटा क्या रहेगा, सब में अलग अलग रहेगा। इस पे B1 रहेगा, इस पे B2 रहेगा, और इस पे क्या रहेगा, B3 रहेगा। तो B बराबर आई आर। इसी प्रकार से दूसरे में लेंगे, B1 बराबर क्या हो जाएगा, आई R2, आई B1 आई R1, और दूसरे वाले में रहेगा B2 आई R2, तीसरे वाले में रहेगा B3 आई R3। तो बेटा विभव हमारे पास समान रहेगा B1 प्लस B2 प्लस B3, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो सारे मान हम इसमें डाल देते हैं। B बराबर क्या हो जाता है, आई आर, ये हो जाएगा आई R1, ये हो जाएगा आई R2, और ये हो जाएगा आई R3। तो बेटा इधर से हम आई कॉमन लेंगे, इधर हम आई कॉमन ले लेंगे। आई, ये हमारे पास आई हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R3। तो बेटा आई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा श्रेणी क्रम का फार्मूला हमारे पास R1 R2 और R3। ये हमारे पास बेटा जो फार्मूला आया है वो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का, किसका, श्रेणी क्रम का। तो बेटा ये जो हमारे पास होता है इसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध होता है। अब बेटा हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम निकालते हैं। तो यहां पर समांतर क्रम लेते हैं, 3 प्रतिरोध ले लेते हैं इस तरीके से और इस तरीके से, ये बन गया। ये यहां पर बेटा हम बैटरी लगा देते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्रतिरोध R1 R2 और R3, ये हमारे पास बैटरी होगी, बैटरी। तो इस तरीके से एक हमारे पास परिपथ कंप्लीट हो गया। अब बेटा इसमें भी हम धारा लेके चलते हैं। बेटा आई करंट फ्लो करवाते हैं, यहां से बेटा हमारे पास आई करंट फ्लो होता है, तो यहां पर भी आई होगा। अब यहाँ पर इसके पास 3 जंक्शन बनते हैं, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास I1 होगा, यहाँ पर I2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, I3 होगा। तो इस तरीके से होगा, और तीनों पर विभव क्या रहेगा बेटा, इसमें समान रहेगा, लेकिन इसमें करंट जो है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर फार्मूला निकालते हैं। तो बेटा इसमें हमारे पास ओम के नियम से B बराबर क्या होता है, आई आर। तो I बराबर क्या निकलता है, B बटे आर। इसी प्रकार से बेटा हम दूसरा लेते हैं, I1 बराबर होता है
I1 बराबर होता है B बटे R1। इसी प्रकार से बेटा I2 प्रतिरोध दूसरे वाले प्रतिरोध पर लेंगे, ये होता है B बराबर R3। इसी प्रकार से बेटा हम तीसरे वाले प्रतिरोध पे लेते हैं, ये आता है हमारे पास B और R3। हम एक सीरीज बना लेते हैं, I बराबर होता है I1, I2 और I3। ये समीकरण हमारे पास एक बनती है, ठीक है भाई, ये समीकरण हमारे पास एक बनती है और इसमें फार्मूला डालते हैं B बटे R और ये हो जाता है B बराबर R1, ये हो जाता है B बटे R2 और ये हो जाता है B बटे R3, ठीक है। अब B बटे R ये हो जाएगा 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। तो बेटा B से B कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटे R, 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास कौन सा क्रम आ गया, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। प्रतिरोधों का कौन सा क्रम आ गया, समांतर क्रम। यहाँ पर ये हमारे पास बेटा क्या रहता है, तुल्य प्रतिरोध, इसको कहते हैं हम तुल्य प्रतिरोध, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा हमारे पास श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों हमने प्रतिरोधों के फार्मूले निकाल लिए। अब इन पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों फार्मूलों पर बेटा एक न्यूमेरिकल जरूर यूपी बोर्ड में आता है।